हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका देसवाल कॉमर्स क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने इकोनॉमी क्या होती है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होती है, इसके बारे में डिस्कस किया था। बच्चों, आज हम सेकंड लेक्चर में डिस्कस करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कब क्या होता है और किस तरीके से बनता है, कैसे शिफ्ट करता है, कभी रोटेट करता है, इन सब के बारे में आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। और बच्चों, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो बच्चों एंड तक बने रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। स्टार्ट करते हैं, चलिए मेरे साथ साथ, लेट्स बिगिन। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से, यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, इससे हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो पहले ध्यान से देखेंगे, मैं एक एग्जांपल आप लोगों के सामने लेके आया हूं। ये है राजू, ओके, ये राजू है। इसके पास बच्चों तीन अलग अलग लड़कियों के ऑफर आते हैं, राइट। एक है, इसका काल्पनिक नाम ए मान लेते हैं, इसका राजू के पास में ऑफर आता है। दूसरी है बी, इसका भी राजू के पास ऑफर आता है। और तीसरी है सी, इसका भी राजू के पास ऑफर आता है। बच्चों, ऑफर क्या आता है? तीनों ही लड़कियां राजू को बेहद पसंद करती हैं और इसको अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हैं, ये इसके पास ऑफर आता है। अब राजू के पास ऑप्शन है कि वो या तो ए को अपनी गर्लफ्रेंड बनाए, या बी को अपनी गर्लफ्रेंड बनाए, या सी को अपनी गर्लफ्रेंड बनाए। समझ में आया बच्चों? लेकिन राजू को जो सबसे ज्यादा पसंद आती है लड़की, वो है बी, यानी बी लड़की सबसे ज्यादा पसंद आती है, इसको इसने फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा। सेकंड जो इसको पसंद आती है वो है ए, इसको सेकंड प्रायोरिटी पे रखा। और लास्ट में जो सी है, इसको थर्ड प्रायोरिटी पे रखा। समझ में आया बच्चों? तो अब जब राजू ने सेलेक्ट किया तो किसको किया? बी को सेलेक्ट किया। तो बच्चों, जब राजू ने बी को सेलेक्ट किया तो बी को सेलेक्ट करने के लिए इसने नेक्स्ट, अगर ये बी को नहीं सेलेक्ट करता तो किसे सेलेक्ट करता? सर, ये ए को सेलेक्ट करता। तो बी को सेलेक्ट करने के लिए जो इसने नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव ऑप्शन को छोड़ा है, यानी ए को छोड़ा है, ये क्या मानी जाएगी? इसी को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के नाम से जानेंगे। यही क्या हो गई? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। बच्चों, समझ में आया? इस ऑप्शन को पाने के लिए इसने नेक्स्ट बेटर अल्टरनेटिव ऑप्शन को क्या कर दिया? छोड़ दिया। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के नाम से जानेंगे। इट इज क्लियर बच्चों? ये समझ में आ गया आप लोगों को? एक और एग्जांपल देता हूं, एक और एग्जांपल सुनिए ध्यान से। आप जाते हैं साहब दुकान पे, आप कहां जाते हैं? दुकान पे जाते हैं। और दुकान पे जाते हैं तो आपके पास में बच्चों 50 रुपीज हैं, 50 रुपए हैं। अब इस 50 रुपए में से आप जब दुकान पे जाते हैं तो आपको बच्चों, या तो आप यहां पर जाके एक डेयरी मिल्क खरीद सकते हैं, राइट, या आप यहां पे जाके एक किटकैट खरीद सकते हैं। ओके बच्चों, तो जब आप दोनों में से कोई एक ही खरीद सकते हैं, लेकिन ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किटकैट खरीदेंगे या डेयरी मिल्क खरीदेंगे। मान लो आपको डेयरी मिल्क ज्यादा पसंद आती है, इसको आपने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया, और किटकैट को आपने सेकंड प्रेफरेंस दिया। तो बच्चों बताओ, आपने डेयरी मिल्क खरीदने के लिए किसको छोड़ दिया? किटकैट को छोड़ दिया। तो जब आप डेयरी मिल्क को खरीदने के लिए किटकैट को छोड़ रहे हो, तो यही किटकैट को छोड़ने की जो कॉस्ट है, यानी किटकैट की जो कॉस्ट है, इसे हम क्या बोलेंगे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया बच्चों? आइए अब इसको पढ़ लेते हैं। यहां पर जरा क्या लिखा हुआ है देखिए मेरे साथ साथ। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? वो कॉस्ट है नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर फॉरगॉन, यानी कि जो हमने नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव छोड़ा है, यानी कि यहां पर राजू ने बी को पाने के लिए ए को छोड़ा है, ये इनका नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव क्या था? ऑप्शन था। ओके बच्चों, इट इज द लॉस ऑफ द अल्टरनेटिव आउटपुट्स, यानी कि इसको पाने के लिए इस आउटपुट का क्या हो गया? लॉस हो गया। समझ में आया बच्चों? विच could have been produced when a choice is made,
ये किस पे डिपेंड करता है बच्चों? चॉइस पे डिपेंड करता है। एक और एग्जांपल है बच्चों, यहां देखिए, आपके पास में लिमिटेड रिसोर्सेज हैं जिसमें से आप या तो घर बना सकते हो या आप फैक्ट्री बना सकते हो। बच्चों अगर आपने फैक्ट्री बनाई तो आपको घर को छोड़ना पड़ेगा, या आपने अगर घर को बनाया तो आपको फैक्ट्री को छोड़ना पड़ेगा। तो बच्चों अगर आप फैक्ट्री को चूज करते हो तो घर को छोड़ने की जो कॉस्ट है इसी को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के नाम से जानेंगे, या आप अगर घर को चूज करते हो तो जो फैक्ट्री को छोड़ने की जो भी कॉस्ट होगी इसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के नाम से जानेंगे। तो देखो भैया यहां पे क्या लिखा हुआ है, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और इसे इकोनॉमिक कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं, ऑफ द फैक्ट्री इज माइट बी द हाउस विच दीज रिसोर्सेज कुड हैव प्रोड्यूस्ड। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, किसी एक ही रिसोर्स को क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो एक रिसोर्स को प्रोड्यूस करने के लिए दूसरी रिसोर्सेज को छोड़ना ही क्या होता है बच्चों, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। चलिए तो बच्चों हम मूव करते हैं अभी अपने अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ओके बच्चों, इसे दोनों नाम से जानते हैं हम। ये क्या होता है इसे समझने के लिए हम पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेके शेड्यूल को समझेंगे, उसके बाद मैं इसके आपको डेफिनेशन समझाऊंगा बच्चों, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, यहां पर एक शेड्यूल है जिसमें हम दो गुड्स को लेके चल रहे हैं बच्चों। ओके, अब यहां पर मैं रिसोर्सेज को लिमिटेड कर देता हूं। मान लेते हैं कि यहां पर हमारे पास में जो रुपए हैं वो 1000 रुपीज हैं। ओके, रिसोर्सेज कैसी हो गई, हमारी लिमिटेड हो गई। तो हमारे पास कितने रुपए हैं, 1000 रुपीज हमारे पास है। तो बच्चों सुनिए, 1000 रुपीज में हम क्या क्या खरीद सकते हैं, तो हम गुड X खरीद सकते हैं और हम गुड Y खरीद सकते हैं। लेकिन गुड X की हम 0 यूनिट खरीद पाएंगे अगर हम पूरा का पूरा 1000 रुपीज खर्च कर देते हैं गुड Y में। मतलब अगर हमने Y गुड को खरीदा पूरे 1000 रुपए से, तो 15 यूनिट खरीद सकते हैं हम गुड Y की, लेकिन गुड X को हम खरीद ही नहीं पाएंगे। समझ में आया बच्चों? लेकिन वहीं अगर हम गुड Y की 1 यूनिट त्याग दें, सैक्रिफाइस कर दें, तो हम गुड X की 1 यूनिट पालेंगे। यानी कि ये 1 यूनिट हम खरीद सकते हैं या हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। समझ में आया बच्चों? अगर हम गुड Y की 2 यूनिट त्याग देते हैं तो हम गुड X की 1 और यूनिट हम खरीद सकते हैं। ऐसे ही अगर हम गुड Y की 1 और यूनिट त्याग देते हैं तो यहां पर हम इसकी 1 और यूनिट खरीद सकते हैं। तो बच्चों आप ये देखिए, यहां पर आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि हम अगर एक गुड्स को सैक्रिफाइस करते हुए आ रहे हैं, नीचे तक पूरा सैक्रिफाइस कर रहे हैं हम, राइट, वहीं हम दूसरे गुड को गेन करते हुए आ रहे हैं। ये देखो 15, 14, 12, 9, 5, 0। अगर इसको हम बनाए ही ना, इसको हम प्रोड्यूस ना करें, तो पूरा का पूरा 1000 रुपीज हम किस पे खर्च करेंगे, गुड X पे, और इसकी हम 5 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं। यस या नो बच्चों? तो यानी कि अगर हम गुड X को बनाएंगे तो हमारी कुछ यूनिट गुड Y की जरूर कम होंगी यहां से आगे। यस या नो? क्योंकि गुड X को अगर हम 0 बना रहे हैं तो Y को हम 15 बना पा रहे हैं, क्योंकि 15 में पूरा का पूरा रिसोर्सेज यूटिलाइज हो रहा है। तो अगर गुड X को हम एडिशनल यूनिट यानी बढ़ाएंगे तो Y की हमें रिसोर्सेज को कम करना पड़ेगा, तो यानी कुछ रुपए हमें X को देने पड़ेंगे। तो इसीलिए हम गुड Y को प्रोड्यूस कम कर पाएंगे। तो बच्चों बताओ गुड Y में क्या हो रहा है सर, सैक्रिफाइस हो रहा है। यस या नो? गुड X में क्या हो रहा है सर, 0 से 1 पे जा रहा है हम, गेन हो रहा है। समझ में आया बच्चों? ये क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो बच्चों एक एडिशनल यूनिट गुड X की पाने के लिए जितना Y सैक्रिफाइस कर रहा है इसी को हम बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अगर हम MOC की बात करें, यहां पर MOC, तो बच्चों एक कॉलम यहां बनाएंगे हम MOC के लिए, और साथ में MRT भी बच्चों हम समझेंगे, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। हालांकि दोनों सेम ही होते हैं, लेकिन दोनों को कैसे डिनोटेट करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। तो देखो बच्चों, क्या यहां पर कोई सैक्रिफाइस हो रहा है? नहीं हो रहा। तो हम यहां क्या लिख दें, 0 लिखें या डैश लगाएं MOC में? सर यहां पर 0 नहीं लिख सकते, क्योंकि 0 जो रहता है वो किसी वैल्यू को डिफाइन करता है। तो यहां तो बच्चों अनडिफाइन होगा, यहां पे कुछ भी नहीं लिखेंगे हम, तो यहां डैश लगाएंगे दोनों ही कॉलम में। ओके बच्चों, अब बताओ मुझे कि यहां पर एक गुड को
पाने के लिए हम दूसरे गुड में कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं? सर यहां पर 1 का सेक्रीफाइस कर रहे हैं, यस या नो? यानी 15 से 1 पे आ रहे हैं। तो बच्चों इसका फॉर्मूला बनता है चेंज इन y डिवाइडेड बाई चेंज इन x। यानी कि y मैंने क्यों लिखा यहां पर? क्योंकि ऊपर सेक्रीफाइस यूनिट्स आती हैं, यानी y कौन सा गुड है? जो सेक्रीफाइस कर रहा है। तो सेक्रीफाइस गुड डिवाइडेड बाई गेन गुड, यानी कि जिसमें गेन होता है। सेक्रीफाइस गुड को हम डिवाइड करते हैं किससे? गेनिंग गुड्स की यूनिट से। तो बच्चों यहां पर सेक्रीफाइस गुड की यूनिट कितनी हमारी सेक्रीफाइस हो रही है? 1 सेक्रीफाइस हो रही है, और वहीं गेन कितना हो रहा है? 1 का गेन हो रहा है। तो बच्चों 1 डिवाइडेड बाई 1, तो हम क्या लिखेंगे? 1 डिवाइडेड बाई 1, तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो बच्चों यहां पर एमओसी कितना आ जाएगा? सर एमओसी यहां 1 हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? लेकिन बच्चों इसी को इसी फॉर्म में लिख देना, 1 डिवाइडेड बाई 1, यानी 1:1। इसे हम एमआरटी बोलते हैं, 1:1 इस तरीके से लिख देना। यानी इसे हमने सॉल्व नहीं किया, ओनली किस में लिख दिया? रेशियो में लिख दिया है, 1:1। तो इसको क्या बोलेंगे हम? एमआरटी बोलेंगे। और 1 क्या हो गया हमारा? यहां पर एमओसी हो गया। समझ में आ गया बच्चों? आगे देखिए, यहां पर बताइए कितना गेन हो रहा है? सर यहां पर अगेन 1 यूनिट का गेन हो रहा है, यस या नो? बच्चों यहां पर कितना सेक्रीफाइस हो रहा है? सर यहां पर 14 से 12 पा रहे हैं, 2 का सेक्रीफाइस हो रहा है। तो बच्चों बताओ यहां कितना हो जाएगा? 2:1, यानी 2 डिवाइडेड बाई 1, और 2 डिवाइडेड बाई 1 तो एमओसी कितना आ जाएगा? सर 2 आ जाएगा, यस या नो? आगे चलते हैं बच्चों। बताइए बच्चों यहां पर कितना गेन हो रहा है? सर अगेन 1 यूनिट का गेन हो रहा है। लेकिन बच्चों बताइए आप मुझे कि यहां पर कितना सेक्रीफाइस हो रहा है? सर 3 यूनिट का सेक्रीफाइस हो रहा है, 3 यूनिट का। तो बच्चों बताइए यहां क्या हो जाएगा? 3:1। तो एमओसी कितना आ गया? सर एमओसी आ गया यहां पर 3। आगे चलते हैं बच्चों, बताओ यहां पर कितना गेन हो रहा है? सर यहां पर 1 यूनिट का गेन हो रहा है अगेन। तो हमारी 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए यहां पर कितने यूनिट सेक्रीफाइस कर रहे हैं? सर 4 यूनिट सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो यहां पर बच्चों ये हो जाएगा 4:1, तो ये आ जाएगा हमारा 4 एमओसी। समझ में आ रहा है बच्चों? आगे देखिए यहां पर कितने यूनिट का गेन हो रहा है बच्चों? अगेन सर 1 यूनिट का गेन हो रहा है, और यह सेक्रीफाइस कितनी यूनिट का हो रहा है बच्चों? 5 से 0 पे आ रहा है, तो 5 यूनिट का सेक्रीफाइस हो रहा है। तो बच्चों यहां हो जाएगा हमारा 5:1, और यहां पे आ गया हमारा 5। तो जरा देखिए एमओसी जो है बच्चों क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। हमारा एमओसी बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? रीजन क्या है? क्योंकि हम एक गुड की यूनिट को लगातार क्या करते जा रहे हैं? सेक्रीफाइस करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसकी यूनिट पे जो रिसोर्सेज यूज हो रही थी उसको हमने कहां यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दिया? गुड एक्स पर करना स्टार्ट कर दिया। इसलिए गुड्स एक्स की यूनिट क्या हो रही है? हमारी इंक्रीज हो रही है। तो बच्चों जब हमारे एक गुड की यूनिट्स कम होंगी तो दूसरे गुड की यूनिट क्या होंगी? हमारी इंक्रीज होंगी। तो बच्चों यहां पर एक गुड की यूनिट कितना सेक्रीफाइस हुई गेनिंग यूनिट के कंपेयर में, तो वही हम यहां पर क्या लिखते हैं? एमओसी निकालते हैं। ये हमारा कंपैरिजन हो गया 1:1, यानी 1 सेक्रीफाइस कर रहे हैं, गेन 1 कर रहे हैं। 2:1, 2 सेक्रीफाइस कर रहे हैं 1 के लिए। 3:1, 3 सेक्रीफाइस कर रहे हैं 1 के लिए। 4:1, 4 सेक्रीफाइस कर रहे हैं 1 के लिए। 5:1, अगेन एक और एडिशनल यूनिट के लिए हम 5 सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और यहां पर 1। तो बच्चों देखिए इसकी 5 यूनिट पाने के लिए यहां पर 5 का क्या हो रहा है बच्चों? गेन हो रहा है। और हम सेक्रीफाइस कितनी कर रहे हैं इसके? हम अपनी 5 यूनिट को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। यानी अगर हम 5 यूनिट बनाएंगे यहां पर, तो यहां पर हम सेक्रीफाइस कितनी करेंगे? 5 यूनिट, यानी कि ये अगेन 5 यूनिट का सेक्रीफाइस हो रहा है यहां पे। तो देख लीजिए बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा आई होप। अब मैं समझाता हूं आपको इसकी थ्योरी क्या लिखी हुई है, जरा देखिए पढ़ के इसमें। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एमआरटी, इज द एडिशनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एडिशनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1 मोर यूनिट। तो देखो यहां पर एडिशनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहां लग रही है बच्चों? यहां लग रही है, एक इसकी यूनिट ज्यादा बनाने के लिए। और आगे इन टर्म्स ऑफ गिविंग अप सम यूनिट ऑफ अनदर गुड्स। बच्चों बताओ इसकी एडिशनल यूनिट पाने के लिए हमने इसकी कितनी यूनिट को गिवन किया? तो बच्चों देखो यहां पर इसकी एडिशनल 1 यूनिट पाने के लिए यहां पर इसकी 1 यूनिट को हमने छोड़ दिया है। तो बच्चों यही क्या होता है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बच्चों देख लो आप लोग, यहां पर ये क्या हो रहा है? हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहती है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। क्यों
बढ़ती जा रही है? क्योंकि हम लगातार गुड वाई की यूनिट को क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाइस करते जा रहे हैं, सेक्रीफाइस करते जा रहे हैं। तो जब गुड वाई हमारा सेक्रीफाइस होगा तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारी क्या होगी? इंक्रीज होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। और वही आप देख रहे हो कि यहां पर हमने 1 यूनिट सेक्रीफाइस किया है तो ये 1 हो गया, यहां हमने अगेन 2 यूनिट सेक्रीफाइस किया 2 हो गया, यहां हमने 3 यूनिट सेक्रीफाइस किया ये 3 हो गया, यहां हमने 4 यूनिट सेक्रीफाइस किया ये 4 हो गया, यहां हमने 5 यूनिट सेक्रीफाइस किया है ये 5 हो गया। यस या नो बच्चों? और किसके रेशियो में लिया है? जितना हम गेन कर रहे हैं यूनिट्स में, तो 1 1 1 का गेन करते जा रहे हैं, 0 से 1 1 से 2 2 से 3 3 से 4 4 से 5। तो हमारा गेनिंग क्या बन गया बच्चों? इसके रिस्पेक्ट में हमने रेशियो बनाया, यानी कि सेक्रीफाइस डिवाइडेड बाय गेन। यानी अब क्या बोलेंगे हम इसको? एमओसी का फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा? एमओसी इज इक्वल टू क्या बनेगा बच्चों? चेंज इन यूनिट वाई, यानी कौन सा? गेनिंग यूनिट, सॉरी सेक्रीफाइस यूनिट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट एक्स, यानी गेनिंग यूनिट। ये क्या बन जाएगा हमारा? एमओसी का फॉर्मूला बन जाएगा। यस या नो बच्चों? और अगर हमें इसमें से ही एमआरटी निकालना हो तो एमआरटी इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? चेंज इन यूनिट, यूनिट किसका? वाई, यानी सेक्रीफाइस इज टू चेंज इन यूनिट एक्स, यानी गेन। तो इसे हम अगर इस 2 में लिख देंगे तो ये क्या निकल के आ जाएगा हमारा? एमआरटी निकल के आ जाएगा। बोलिए बच्चों, समझ में आ गया या नहीं? चलिए तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए आप, इसकी डेफिनेशन भी और इस शेड्यूल को भी जल्दी से फटाफट ये लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों तो मूव करते हैं हम अपने अगले टॉपिक, जिसका नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी कर्व। इसको हम पीपीएफ के नाम से भी जानते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, यानी इसको हम पीपीएफ के नाम से भी जानते हैं बच्चों। हम इसके बारे में समझते हैं क्या होता है पीपीसी कर्व, यानी पीपीसी कर्व होता क्या है। तो सुनो बच्चों, देखो सबसे पहले हम थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसे समझेंगे। इसको ना आप लोग नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में अगर पूछने के लिए आता है तो आपको ये बताना पड़ेगा, ये डेफिनेशन देनी पड़ेगी। और ये अजम्पशंस है पीपीसी की, अजम्पशन पूछने के लिए आ जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इनको आप नोट भी कर लेंगे। तो हम पहले थ्योरी समझते हैं, उसके बाद इस थ्योरी को कंपेयर करेंगे हम प्रैक्टिकल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ में। ओके, तो देखो क्या लिखा हुआ है बच्चों यहां पे थ्योरी में, यहां पे लिखा हुआ है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व रेफर टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, इसे क्या बोलते हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स, यानी कि ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे 2 गुड्स के अंदर, यानी कि हम यहां पर 2 गुड्स के बारे में ही बात करेंगे। राइट, क्यों करेंगे अभी हम समझने वाले हैं। दैट कैन बी प्रोड्यूस विद गिवन रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज यहां पे क्या नहीं होगी? चेंज नहीं होगी। जो रिसोर्सेज है उसी रिसोर्सेज में कितने प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज हो सकती है 2 गुड्स की, उनका कॉम्बिनेशन बनाना और उसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोला जाता है। राइट, यहां पर आपकी रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होगी। पीपीसी ऑल्सो नोन एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, यानी इसको हम पीपीएफ के नाम से भी जानते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, इसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री के नाम से भी जानते हैं, या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कर्व के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों देखो इसके कितने नाम हो गए? पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, दूसरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, तीसरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री एंड चौथा ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। ये सारे इसके नाम हैं। ये क्या बोल रही है डेफिनेशन, अभी हम इसको समझेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा। समझ में आया बच्चों? आगे देखो, लेकिन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से पहले मैं आपको इसकी कुछ अजम्पशन समझाना चाहता हूं। उन अजम्पशंस को आप समझेंगे और बच्चों इन अजम्पशन को आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अजम्पशंस। आइए तो हम इसकी बच्चों अजम्पशन समझते हैं। अजम्पशन में देखो क्या लिखा हुआ, फर्स्ट अजम्पशन क्या है? रिसोर्सेज आर फिक्स। रिसोर्सेज कैसी रहेंगी साहब? रिसोर्सेज फिक्स रहेंगी, ये चेंज नहीं हो सकती। बट दीज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन गुड टू एनोदर, यानी कि चेंज नहीं हो सकती, रिसोर्सेज कम या ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन रिसोर्स को हम एक गुड से दूसरे गुड्स पर ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये अभी थोड़ी देर में हम समझने वाले हैं। ओके, दूसरा
ओनली 2 गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, यानी आपको सिर्फ ये देखना है कि 2 ही गुड्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, यानी कि आपको जमाने भर के गुड्स को नहीं देखना, आपको क्या मानना है कि हमारी इकोनॉमी में सिर्फ कितने गुड्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, सिर्फ 2 ही गुड्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। ओके बच्चों, अगला देखिए पॉइंट क्या लिखा हुआ है, दीज रिसोर्सेज आर फुली एंड इफिशिएंटली यूटिलाइज्ड, यानी कि जितनी आपके पास रिसोर्सेज हैं वो पूरी की पूरी रिसोर्सेज आपको दोनों गुड्स के प्रोडक्शन में खत्म कर देनी है, बचानी नहीं है रिसोर्सेज, यानी कि पूरी फुली यूटिलाइज होनी चाहिए। समझ में आया? तीसरा पॉइंट देखते हैं, चौथा पॉइंट देखते हैं बच्चों, द टेक्नोलॉजी इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट, यानी टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होगी। क्या बोलो सर, टेक्नोलॉजी तो हर बार चेंज होती है, हर साल आईफोन का लेटेस्ट अपग्रेड वर्जन आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है बच्चों, लेकिन यहां आपको क्या मान के चलना है कि टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होगी, इसीलिए तो हम इनको क्या बोल रहे हैं, अजम्पशन बोल रहे हैं बच्चों। समझ में आया? तो टेक्नोलॉजी भी चेंज नहीं होगी, टेक्नोलॉजी भी कैसी रहेगी, सब कांस्टेंट रहेगी। आगे, द रिसोर्सेस आर नॉट इक्वली इफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट, यानी कि अगर 2 प्रोडक्ट हम बना रहे हैं तो जरूरी नहीं कि दोनों प्रोडक्ट पे सेम क्वांटिटी में रिसोर्सेज लगे, ये जरूरी नहीं है। समझ में आया बच्चों? ये अजम्पशंस क्या कह रही है, ये थ्योरी क्या कह रही है, इसको समझते हैं हम एक बहुत प्यारे से एग्जांपल के साथ। ओके बच्चों, चलिए तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए बच्चों, हम यहां पर 2 गुड्स ले रहे हैं और 2 गुड्स हम मान रहे हैं कि हम जो 2 गुड्स बना रहे हैं वो एक गुड बना रहे हैं हम पिज्जा और दूसरा गुड बना रहे हैं हम बर्गर। ये हमारे 2 गुड मैन्युफैक्चर हो रहे हैं इकोनॉमी में। ओके, तो पहली अजम्पशन यही है हमारी, एक तो कि हम जो है 2 ही गुड्स बना सकते हैं, 2 ही गुड्स होंगे। दूसरी, इनको बनाने के लिए जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं ये भी हम क्या कर रहे हैं साहब, फिक्स कर रहे हैं। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज है, राइट, ये हमने फिक्स कर दिया साहब। 1000 रुपए हमारे पास, 1000 रुपए में हमें पिज्जा बनाना है और बर्गर बनाना है, 2 में से कोई भी गुड्स बना सकते हैं, 2 ही गुड्स हैं हमारे पास। तो बच्चों इसकी 2 अजम्पशंस हम यहां पर समझते हैं कि इकोनॉमी में सिर्फ कितने गुड्स हो सकते हैं, सिर्फ 2 ही गुड्स हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो एक गुड हो गया हमारा पिज्जा और दूसरा गुड हो गया हमारा बर्गर। समझ में आया? और दूसरी अजम्पशन क्या थी कि हमारी रिसोर्सेज फिक्स्ड है, यानी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितने रुपए हैं, 1000 रुपीज ही है। समझ में आया? इसी में से बनाना है, रुपए हमारे कम या ज्यादा नहीं हो सकते। ये समझ में आ गया? 2 अजम्पशन समझ में आ गई आपको। चलिए अब बनाते हैं बच्चों एक कॉम्बिनेशन बन लेते हैं हम। मान लो कि जो हम पिज्जा बना रहे हैं, मैं यहां लिख देता हूं पिज्जा, ओके, और यहां लिख देता हूं बर्गर। तो इनके बच्चों अब हम ना कॉम्बिनेशन बनाते हैं, कॉम्बिनेशन लेते हैं, ठीक है। तो यहां से देखेंगे आप लोग, सब लोग मेरे साथ साथ, कि जब हम पिज्जा बना रहे हैं तो पिज्जा अगर हम पूरे के पूरे 1000 रुपीज पिज्जा में ही लगा देते हैं तो हम 10 पिज्जा बना सकते हैं, लेकिन वहां पर बर्गर हमारा एक भी नहीं बनेगा, तो बर्गर यहां पर सब 0 हो गया। ठीक है जी। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, ये हो गया हमारा ए कॉम्बिनेशन। ओके साहब, ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया हमारा, ए कॉम्बिनेशन। अब क्या कर रहे हैं साहब, हम अगला देखेंगे हम कि अगला है हम ना एक एडिशनल यूनिट बढ़ा रहे हैं, किधर, बर्गर की। अब हम एक बर्गर भी बनाना चाहते हैं साहब। अगर हम एक बर्गर बनाना चाहेंगे तो बताओ मुझे कि जो रिसोर्सेज पहले पूरा का पूरा 1000 कहां एप्लीकेबल हो रहा था, पिज्जा पे एप्लीकेबल हो रहा था, क्या अब हमारी रिसोर्सेज क्या होगी, ट्रांसफर हो जाएगी पिज्जा से बर्गर की तरफ? बोलो हाँ या ना। तो इसी को बोलते हैं कि रिसोर्सेज, हमारी जो एक और अजम्पशन थी कि रिसोर्सेज हमारी बढ़ या कम नहीं हो सकती, लेकिन ट्रांसफर हो सकती है एक से दूसरे गुड पर। तो वही हम कर रहे हैं, हमने रिसोर्सेज को क्या किया बच्चों, यहां पिज्जा से हम बर्गर पर ट्रांसफर कर रहे हैं। हम बर्गर बनाना चाहते हैं, तो देखो अगर हम कुछ पैसा बर्गर पे लगा देंगे तो हमारे पिज्जा की जो क्वांटिटी बनेगी वो कम हो जाएगी। तो हम बी कॉम्बिनेशन बनाते हैं साहब, हम पिज्जा को कम कर देते हैं, 9 पिज्जा बनाते हैं, तो हम एक बर्गर मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। समझ में आया बच्चों? हम रिसोर्सेज को क्या कर रहे हैं और ट्रांसफर करते हैं, किधर, इधर बर्गर की तरफ। तो हम यहां पर सी कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि अगर हम यहां पर पिज्जा 7 कर देते हैं
तो बर्गर हमारा एक और बढ़ जाएगा, बर्गर हमारे 2 बना सकते हैं हम, राइट। हम बच्चों एक और कॉम्बिनेशन बनाते हैं, डी कॉम्बिनेशन, जिसमें हम पिज्जा को और कम कर देते हैं, हम 4 कर देते हैं। तो हम यहां पे जो बर्गर बना सकते हैं वो हम 3 बना सकते हैं। बच्चों एक और कॉम्बिनेशन लेते हैं हम, ई कॉम्बिनेशन, और इस कॉम्बिनेशन में हम पिज्जा बना ही नहीं रहे। बताओ जब हम पिज्जा बनाएंगे ही नहीं तो पूरी की पूरी जो रिसोर्सेज है हमारी 1000 रुपीज, ये किस पे लग जाएगी? बर्गर पे लग जाएगी। तो यहां पर हम 4 बर्गर मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। समझ में आया बच्चों? बोलिए। तो यहां पर हो क्या रहा है, एक एडिशनल यूनिट नए प्रोडक्ट की बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ ना कुछ एक दूसरे प्रोडक्ट की यूनिट को सैक्रिफाइस कर रहे हैं। याद है आपको, अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ाया था? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो यही तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती थी, यानी कि एक प्रोडक्ट की यूनिट बढ़ाने के लिए हम इसकी यूनिट को क्या कर रहे हैं साहब? सैक्रिफाइस कर रहे हैं। बोलो यस या नो? इसी को हम क्या बोल रहे थे साहब? मार्जिनल कॉस्ट के नाम से जान रहे थे। तो बना देते हैं सर, यहां पे एमओसी भी ले लेते हैं। अगर हम एमओसी भी निकालना चाहें इससे, तो बताओ एमओसी कितना कितना आएगा बच्चों? यहां तो कोई एडिशनल नहीं है तो यहां तो एमओसी कुछ नहीं रहेगा। अब बताओ यहां पर आपने इस गुड की एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के लिए कितना सैक्रिफाइस किया सर? 1 का सैक्रिफाइस किया। तो एमओसी यहां कितना हो गया? 1 हो गया। बच्चों यहां पर एक और एडिशनल यूनिट बनाने के लिए यहां पे जो सैक्रिफाइस किया आपने, कितने यूनिट का किया है बच्चों? यहां 2 का किया है। तो यहां पर एमओसी 2 हो गया। यस या नो? यहां से आगे 7 से 4 पे यहां कितने का सैक्रिफाइस कर दिया? 3 का कर दिया। तो सब एमओसी यहां पर 3 हो गया। एक और यूनिट बढ़ाने के लिए यहां पर 4 यूनिट्स का, इसका पिज्जा की 4 यूनिट का हमने सैक्रिफाइस कर दिया। तो साहब यहां पर एमओसी हमारा 4 हो गया। यस या नो? तो देखो यहां पर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। बच्चों ये हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही रहेगी। रीजन क्यों रहेगी? क्योंकि हम यहां पर एक गुड की यूनिट्स को हमेशा सैक्रिफाइस कर रहे हैं, हर एक एडिशनल यूनिट इसकी बनाने के लिए। समझ में आया? तो जब हमारी यहां पर सैक्रिफाइस यूनिट बढ़ती जाएंगी तो मार्जिनल कॉस्ट जो रहेगी ये क्या होती जाएगी? बढ़ती ही जाएगी। समझ में आया बच्चों? इसके साथ साथ हमने एमआरटी भी निकालना सीखा था, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो बताओ बच्चों एमआरटी हम कैसे निकाल रहे थे सर? रेशियो फॉर्म था, यानी सैक्रिफाइस, चेंज इन सैक्रिफाइस डिवाइडेड बाय चेंज इन गेन। यही कर रहे थे ना। इसका फॉर्मूला क्या था? चेंज इन सैक्रिफाइस डिवाइडेड बाय चेंज इन गेन, यही था। तो देखो यहां तो ये भी डैश लगा देंगे, लेकिन यहां पर जरा देखो कितना चेंज हो रहा है, सैक्रिफाइस कितना हो रहा है? 1 का। तो ये सब 1 हो गया इस 2। यहां पर गेन कितना हो रहा है? 1 का। तो ये भी हमारा 1 हो गया। यहां पर कितना सैक्रिफाइस हो रहा है? 2 का। तो 2:2 गेन कितना हो रहा है? 1 यूनिट का। तो ये 1 हो गया। यहां पर सैक्रिफाइस 3 का हो रहा है, तो 3:2 गेन कितना हो रहा है? 1। तो 1 हो गया। बच्चों यहां सैक्रिफाइस कितना हो रहा है? 4 का हो रहा है, 4:1 हो गया। तो ये हमारा एमआरटी हो गया। तो बच्चों ये जो हमने बनाया है इसको बोलते हैं हम शेड्यूल। इसको क्या बोलते हैं हम? शेड्यूल। ये पीपीसी शेड्यूल है, राइट। ये क्या बना है? हमारा शेड्यूल बना है। जो हम टेबुलर फॉर्म में ये डेटा को लिख देते हैं इसको बोला जाता है शेड्यूल। ओके, तो लिख देते हैं यहां पर बच्चों, इसे क्या बोलेंगे हम? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। ये क्या बन गया बच्चों? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल बन गया। तो इसे हम शेड्यूल के नाम से जानते हैं। शेड्यूल बन चुका है हमारा, राइट। अब बच्चों हमको ना इस शेड्यूल से क्या बनाना है? डायग्राम बनाना है, यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देनी है, ग्राफ बनाना है। तो हम इससे अब ग्राफ बनाते हैं, पीपीसी कर्व बनाते हैं, राइट। तो पीपीसी कर्व कैसे बनाएंगे वो मेरे साथ साथ अब देखेंगे। मैं यहां से ना इसको रफ कर रहा हूं, एमओसी और एमआरटी को, ठीक है बच्चों। यहां पर हम बनाएंगे अब पीपीसी कर्व। ओके, तो आप लोग भी मेरे साथ साथ बनाएंगे। यहां पर आप ड्रॉ कर लीजिए 2 एक्सिस। मैंने यहां पर 2 एक्सिस ड्रॉ कर दिए। एक हो गया हमारा एक्स एक्सिस, इसको मैंने एक्स एक्सिस ले लिया, और इसको मैंने वाई एक्सिस ले लिया। बच्चों यहां पर ले लेते हैं हम गुड बी को। तो यहां ले लिया मैंने गुड बी। गुड बी हमारा क्या है साहब? गुड बी है हमारा बर्गर। ओके, और यहां ले लिया हमने गुड ए को। गुड ए क्या है हमारा? यानी पिज्जा। यहां हमने पिज्जा को ले लिया। समझ में आया? गुड बी और गुड ए हमारे 2 गुड हो गए। चलिए अब हम क्या करेंगे साहब? अब हम यहां पर ना एक्सिस पे यहां पर देखते हैं गैप कितना, 0 1 2 3 4 गुड बी का। तो हम ना बच्चों यहां पर इक्वल डिफरेंस में 1 2
3 एंड 4 ये ले लिया मैंने। अब यहां पर बच्चों हम एक काम करते हैं, 10 तक जा रहा है तो 2 2 के डिफरेंस में ले लेते हैं। यहां लिखते हैं हम 1, यहां लिखते हैं हम 2, सॉरी यहां 2 लिखते हैं, 2 2 का डिफरेंस लेना है तो, और यहां लिखते हैं हम 4, ओके, यहां लिखते हैं हम 6, यहां लिखते हैं हम 8 और यहां लिखते हैं हम 10। ठीक है बच्चों, अब बनाते हैं कॉम्बिनेशन। तो मैं इंक का कलर चेंज कर लेता हूं साहब कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। ओके, मैंने इंक का साहब कलर यहां पर क्या कर दिया, चेंज कर लिया, मैंने येलो कलर ले लिया। ठीक है, अब बनाएंगे साहब हम कॉम्बिनेशन। तो देखिए बेटा पहला कॉम्बिनेशन क्या है जरा देखो, ए कॉम्बिनेशन में क्या है 10 और 0, यानी 10 पिज्जा, तो पिज्जा 10 यहां पे रहेगा ये, और बर्गर कितना है साहब 0, तो 0 यहां पे रहेगा। तो ये हमारा ये बिंदी लग गई हमारी यहां पर 10 पिज्जा और 0 बर्गर के लिए। समझ में आ गया। चलिए दूसरा देखते हैं बच्चों, 9 पिज्जा और 1 बर्गर। बताओ 9 कहां होगा, बिल्कुल इसके मिडिल में यहां होगा, और 1 बर्गर, तो हम इस तरीके से 1 बर्गर तक पहुंचे तो बच्चों इस तरीके से जा सकते हैं हम, यहां पर ये रहेगा, यस या नो, तो हम ये यहां बिंदी लगा सकते हैं इस तरीके से, बोलो यस या नो। आगे चलते हैं, 9 और 1 हमारा हो चुका है 7 पिज्जा एंड 2 बर्गर। तो बच्चों 7 कहां आएगा, 7 8 और 6 के बीच में आएगा। यहां पर 7 से हम जाएंगे आगे, और ये कहां तक जाएंगे साहब, हम 2 तक जाएंगे इस तरीके से। तो ये हमारी साहब बिंदी यहां से यहां तक लाइन खींच देंगे बिंदियों में। ठीक है, आगे चलते हैं हम, तो यहां पर एक हमारा ये पॉइंट बन गया साहब ये, ठीक है, बिंदी लगा दी हमने। ओके चलिए आगे चलते हैं, 4 से 3, तो बच्चों 4 यहां से चलेगा पॉइंट हमारा, और हम कहां जाएंगे, पॉइंट बनाते बनाते, सॉरी बिंदी बोलना चाहिए ना मेरे को, बिंदी लगाते लगाते हम कहां पहुंच गए साहब, हम 3 पे पहुंच चुके हैं। तो ये बन गया हमारा 3 तक आ गए हम। ठीक है, तो एक ये बिंदी बन गई हमारी। ओके, लास्ट हमारा 0 क्या है, पिज्जा, तो 0 यहां आ जाएंगे हम, लेकिन बर्गर कितने सब 4, तो हम 0 से 4, यानी यहां ये इसी पे बनेगा, यस या नो। तो ये सब हमारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन थे सारे के सारे जो अभी हमने यहां बनाए थे, यस या नो। ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन, यानी इन्हीं कॉम्बिनेशन को हम बना सकते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पर। तो ये हमने बना दिए। अब क्या करेंगे साहब, अब हम इनको मिला देंगे। तो बच्चों जब हम इनको मिलाएंगे तो ये इस तरीके से कुछ मिलता हुआ जाएगा कर्व, देखिए ध्यान से, है ना। ये मैंने क्या किया बच्चों, इन सारे बिंदियों को मिला दिया। तो देखिए ये बन गया हमारा साहब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये क्या बन गया हमारा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब बच्चों ये जो इसे हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस बाउंड्री पे जितनी भी हमारी क्या आ रही है, जितनी भी बिंदियां आ रही हैं ये ही हम अचीव कर सकते हैं, यही हम अटेन कर सकते हैं, यही हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। इससे ज्यादा नहीं कर सकते और इससे हम कम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें अजम्पशन को भी फॉलो करना है। ज्यादा क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है। कम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि रिसोर्सेज का सब फुली यूटिलाइजेशन भी होना चाहिए। अगर हमने कम किया, यानी हमने अगर मान लो ये बिंदी ले ली, तो इस बिंदी का मतलब क्या है कि हम रिसोर्सेज का फुली यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे। समझ में आया बच्चों। आपको ना एग्जाम में ये लाइन ड्रॉ करना जरूरी नहीं है, आप बस इस तरीके से एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाएंगे इस तरीके से, राइट। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाई थी, ये आपको ड्रॉ करना जरूरी नहीं है। लेकिन जो जो पॉइंट थे, जो जो पॉइंट हम अटेंड कर सकते हैं, इनको इन बिंदियों पे दिखा देना। तो पहला 10 to 0 है, तो यहां दिखा देना 10 और 0, यानी ये हमारा गुड x, यानी इसको हम गुड x बोल रहे हैं और इसको हम गुड y बोल रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो x और y, और यहां पर क्या रहेगा साहब 10, 0 हो गया था, सॉरी, यहां पर रहेगा 9, 1। बच्चों यहां पे क्या रहेगा 7, 2, तो यहां लिख देते हैं 7, 2, और यहां का रहेगा 4, 3, और यहां क्या रहेगा बच्चों 0, 4, यानी कि यहां पर गुड्स x 0 बना रहे हैं, तो हम पूरा का पूरा किस पे डाल रहे हैं, अपनी पूरी रिसोर्सेज को गुड y पर डाल रहे हैं, यानी कि बर्गर पर डाल रहे हैं। समझ में आया। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री के नाम से भी जानते हैं, पीपीसी कर्व के नाम से भी जानते हैं। बोलो हाँ या ना, ये चीज समझ में आ गई साहब आपको, बोलिए जल्दी से, ये चीज क्लियर है आपको। चलिए तो इसे बच्चों नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। इससे जल्दी से नोट कीजिए। चलिए बच्चों, तो देखिए यहां पर इसे पढ़ते हैं हम और इसके साथ में समझते हैं। देखो अभी मैंने जो पीपीसी कर्व बनाया था कुछ इस तरीके से था, यस या नो,
कुछ इस तरीके से बना हुआ था, ये हमारा पीपीसी कर्व था, ओके, ये वाई एक्सिस था और ये हमारा एक्स एक्सिस था। अब जरा इसको ध्यान में रखते हुए इसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, पीपीसी स्लोप डाउनवर्ड। पीपीसी स्लोप क्या होता है बच्चों, डाउनवर्ड स्लोप होता है, यानी ये नीचे की तरफ आता है। समझ में आया? तो देखो क्या लिखा हुआ है, इन अ सिचुएशन ऑफ फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द गिवन रिसोर्सेज प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड्स कैन नॉट बी इंक्रीज्ड। आप ही बताइए, क्या हम जहां पर हम यहां पॉइंट पर 10 पिज्जा बना रहे थे, 0 बर्गर बना रहे थे, क्या नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हम 11 पिज्जा और 1 बर्गर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यानी 100% वही करना पड़ेगा कि इस यूनिट को कम करना पड़ेगा और इसको आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर ये क्या हो रहा है, एक यूनिट कम हो रही है तो दूसरी यूनिट ज्यादा हो रही है, तो इसलिए ये हमेशा डाउनवर्ड स्लोप में ही आएगा। समझ में आया बच्चों? लेकिन अगर दोनों ही यूनिट क्या हो रही होती, बढ़ रही होती नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में, तो ये डाउनवर्ड स्लोप नहीं होता। समझ में आया? लेकिन यहां पर क्या है, क्योंकि एक दूसरे यूनिट को बनाने के लिए इसकी रिसोर्सेज को हमें कम करना पड़ेगा, तो ये कम हो जाएगा और ये बढ़ जाएगा। एक गुड की हमारी क्या होगी, यूनिट्स कम हो जाएंगी तो दूसरे की बढ़ जाएंगी, तो इसीलिए ये डाउनवर्ड स्लोप बनाता है। तो देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, कैन नॉट बी इंक्रीज मोर ऑफ गुड एक्स कैन बी प्रोड्यूस्ड ओनली विद लेस ऑफ गुड वाई। यानी कि अगर हमें गुड एक्स को बढ़ाना है तो वाई को कम करना पड़ेगा, या वाई को बढ़ाना है तो एक्स को कम करना पड़ेगा। दोनों ही गुड्स को हम नहीं बढ़ा सकते हैं। समझ में आया? तो इसीलिए पीपीसी कर्व हमेशा किस में रहता है, सब डाउनवर्ड स्लोप में रहता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड स्लोप। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, डाउनवर्ड स्लोप। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। अगला देखते हैं, अगला क्या लिखा हुआ है, पीपीसी इज कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। यानी कि आप मुझे बताओ कि बच्चों ये झुका हुआ किधर है, ये किसकी तरफ देख रहा है? ये देख रहा है साहब ओरिजिन की तरफ, ये ओरिजिन पॉइंट है। यानी कि ये क्या कर रहा है, इसकी निगाहें किधर हैं, इसकी नजरें किधर हैं, पॉइंट की तरफ। मान लीजिए ये इसकी गर्लफ्रेंड है बच्चों, तो ये इसका झुकाव किधर है, अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ, उसको देख रहा है। समझ में आया? यानी अकड़ में नहीं है, ऐसे होता तो इसका मुंह ऊपर होता, तो उसको बोलते हैं हम कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स नहीं होता, ये क्या होता है, कॉनकेव होता है। तो बच्चों पीपीसी हमेशा क्या रहेगा, अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ इसका झुकाव रहेगा, और इसकी गर्लफ्रेंड क्या है, ये ओरिजिन पॉइंट। समझ में आया? ये कभी भी क्या नहीं होगा, ये कभी भी कॉन्वेक्स नहीं होगा। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। देखो इसमें लिखा क्या है, पीपीसी इज कॉनकेव टू द ओरिजिन बिकॉज, ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि मार्जिनल यानी एमओसी देखा था आपने, एमआरटी देखा था, अभी मैंने समझाया था। एमआरटी क्या हो रहा था, बढ़ता जा रहा था। पहले 1:1 था, दूसरे में क्या हो गया था, 2:1 हो गया था, तीसरे में 3:1 हो गया था, उसके बाद 4:1 हो गया था। ये देखा था आपने, अभी थोड़ी देर पहले हमने एमआरटी निकलवाया था। तो एमआरटी क्या हो रहा है, 1 2 3 4 बढ़ता हुआ जा रहा है। तो इसी वजह से ये हमेशा क्या रहेगा साहब, कॉनकेव रहेगा। यानी कि ये इसका जो फेस रहेगा ये हमेशा ओरिजिन की तरफ होगा। ओके बच्चों, एमआरटी इंक्रीज बिकॉज इट इज अज्यूम एट नो रिसोर्स इक्वली इफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स ऑफ प्रोड्यूस ईच एडिशनल यूनिट। यानी कि एमआरटी हमेशा क्यों इंक्रीज रहता है, वो इंक्रीज क्यों होता है, एमआरटी कभी कांस्टेंट क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने एक अजम्पशन और पढ़ी थी कि हर एक एडिशनल यूनिट बनाने के लिए किसी अदर गुड की, देखो ऐसे समझते हैं हम इसको, इधर देखिए, पहले उसमें क्या था, हम कॉम्बिनेशन में 10 और यहां क्या बना रहे थे, 0 बना रहे थे। दूसरे में क्या था, हम यहां आ गए थे 9 पर और हमने 1 कर दिया था, राइट। फिर क्या किया था हमने, 7 और 2 कर दिया था। देखिए यहां पर, देखिए यहां पर हम कितनी यूनिट का सेक्रीफाइस कर रहे हैं, सिर्फ 1 यूनिट का सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और यहां गेन कितनी यूनिट का हो रहा है, 1 यूनिट का हो रहा है। तो मतलब अगर हम इसकी 1 यूनिट की रिसोर्सेज को हम इस पे लगा देते हैं तो इसकी यहां पर 1 यूनिट बन रही है। लेकिन ध्यान से देखिए, इसकी हम एक और यूनिट बना रहे हैं, लेकिन फिर इसकी कितनी यूनिट हमको सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है, 9 to 7 यानी 2 यूनिट सेक्रीफाइस कर रही है। यानी कि अब आप सोच रहे होंगे कि सर जब हम पहले इसकी 1 यूनिट सेक्रीफाइस करके इसकी 1 यूनिट बना रहे थे, तो अब इसकी 2 यूनिट क्यों सेक्रीफाइस कर रही है इसकी 1 और यूनिट बनाने के लिए? एक ही यूनिट में बना सकते थे। वही इकोनॉमी की अजम्पशन है, अभी हमने वही पढ़ा था कि यह जरूरी नहीं है कि हर एक गुड
के लिए जो रिसोर्सेज है ये बराबर इफिशिएंट होगी। समझ में आया पहली चीज। दूसरी चीज ये भी जरूरी नहीं है कि हर एक एडिशनल यूनिट बनाने के लिए जितना पहले इसने सेक्रीफाइस किया था, जितना पहले रिसोर्सेज लगी थी, उतना ही अब लगेंगी। तो वही पॉइंट ये कह रहा है, जरा देखो पढ़ के इसमें क्या लिखा हुआ है। MRT इंक्रीज बिकॉज इट इज अज्यूम्ड, अज्यूम किया जा रहा है साहब, है ना। ये क्या बोल रहा है, अज्यूम एट नो रिसोर्सेज इक्वली इफिशिएंट, यानी कि दोनों ही गुड्स को कोई रिसोर्सेज बराबर क्वांटिटी में नहीं बना सकती। एक्स को ज्यादा बना रही थी, यानी कि पिज्जा हमारे 10 बन रहे थे उसी रिसोर्सेज में, लेकिन मैक्सिमम बर्गर कितने बन रहे हैं उसी रिसोर्सेज में, 4। यही देखा था हमने, यानी जब हम 4 बर्गर बना रहे हैं तो हमारी रिसोर्सेज पूरी खत्म हो रही है, 0 पिज्जा बन रहा है। तो हमारे पिज्जा में रिसोर्सेज कम लग रही है, लेकिन बर्गर में रिसोर्सेज ज्यादा लग रही है। तो इसीलिए हमारी रिसोर्सेज इक्वली इफिशिएंट नहीं है दोनों गुड्स में। यही हमें अजम्पशन माननी होती है। और आगे क्या बोला गया बच्चों, देखो आगे बोला गया ऑल गुड्स टू प्रोड्यूस ईच एडिशनल यूनिट ऑफ गुड्स एक्स मोर एंड मोर यूनिट गुड्स वाई वाइल हैव टू बी सैक्रिफाइस्ड देन बिफोर, यानी कि जब जब हम इसकी यूनिट ज्यादा लेते जाएंगे तो हम एक यूनिट वाई गुड्स की बढ़ाने के लिए हम एक्स गुड्स की ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा यूनिट सेक्रीफाइस करते जा रहे हैं। पहले हमने 1 सेक्रीफाइस की, फिर हमने 2 सेक्रीफाइस की, उसके बाद हम 4 पे आ गए तो हमने 3 सेक्रीफाइस की, उसके बाद हम 0 पे आ गए तो हमने 4 सेक्रीफाइस की। तो यहां पर एक गुड की यूनिट ज्यादा से ज्यादा हर एडिशनल यूनिट पे सेक्रीफाइस होती जा रही है, यानी कि MOC इंक्रीज होता जा रहा है। इसीलिए पीपीसी कर्व जो रहता है ये झुका हुआ रहता है, कॉनकेव होता है। किसके साथ में, कॉनकेव होता है ओरिजिन के साथ में। समझ में आया बच्चों, इसीलिए इसका झुकाव होता है ओरिजिन की तरफ। इट इज क्लियर, नोट कर लीजिए बच्चों इसको भी जल्दी से फटाफट। इन लाइनों को जल्दी से नोट कर लो आप, इंपोर्टेंट लाइन है, जल्दी से फटाफट। चलिए बच्चों, तो हमारा अगला पॉइंट है साहब हमारा अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल या अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। ये क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है साहब, अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, इसका मतलब क्या होता है। देखिए ध्यान से सुनिए मेरी बात ध्यान से। अभी हमने शेड्यूल बनाया था, याद है आपको, ABCD। हमने देखा था यहां पर हम पिज्जा बना रहे थे, यहां पर हम बर्गर बना रहे थे। आपको याद है बच्चों, पिज्जा की 10 यूनिट बनाने के लिए बर्गर 0, यहां पर हमने क्या किया था, 9 की थी तो बर्गर 1, यहां पर हमने 7 की थी तो बर्गर 2, यहां पर हमने 4 की थी तो बर्गर 3, यहां पर हमने 0 की थी तो बर्गर 4। तो ये हमारे कॉम्बिनेशन थे ई। यस या नो, इस तरीके से हमारे कॉम्बिनेशन बने हुए थे। तो ये सारे जो कॉम्बिनेशन है जितने अभी हमने बनाए हैं, ये सारे कॉम्बिनेशन इस गिवन रिसोर्सेज में क्या है, अटेन हो सकते हैं। इन्हें बोलते हैं हम अटेनेबल। इन्हें क्या बोलते हैं साहब, ये अटेन हो सकते हैं, इन्हें हम अटेन कर सकते हैं। समझ में आया। तो देखो जब हमने अभी इस तरीके से क्या बनाया था, अपना कर्व बनाया था, तो यहां पर हमारी एक्स एक्सिस थी, यहां पर हमारी वाई एक्सिस थी, और इस तरीके से जो हमारा डायग्राम बना था। तो बच्चों यहां पर जो हमारे ये पॉइंट बने थे, एक पॉइंट ये बना था हमारा जिसको हमने 10,0 दिया था, एक पॉइंट हमारा यहां बना था जिसको हमने ऐसे ही बना रहा हूं मैं 9,1 दिया था, एक पॉइंट और बना था हमारा 7,2 दिया था, एक पॉइंट और बना था हमारा 4,3 दिया था, और लास्ट को हमने 0,4 दिया था। ये हमारे कॉम्बिनेशन बने थे। तो बच्चों ये जो कॉम्बिनेशन है, इन सभी कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं कि ये अटेनेबल है। इन्हें क्या बोलेंगे हम, अटेनेबल। बच्चों एक बात बताओ, क्या हम यहां पर कहेंगे 11 पिज्जा बन जाए हमारे, बन सकते हैं क्या 11 पिज्जा? नहीं बन सकते। हम ये कहें कि हमको 9 पिज्जा और 1 बर्गर जो यहां लिखा हुआ है, हम चाहते हैं कि 10 तो हमारे पिज्जा बन जाएं और हमारे 2 बर्गर बन जाएं, ये चाहते हैं। तो बताओ क्या ये कॉम्बिनेशन यहां जो बनेगा ये वाला अटेनेबल है? इसको हम अटेनेबल कॉम्बिनेशन बोलेंगे। तो बच्चों इस बाउंड्री लाइन से ऊपर कोई भी पॉइंट आप लगा दो, कहीं भी कोई भी पॉइंट लगा दो, उस कॉम्बिनेशन को अगर हम इस पॉइंट को लगा देते हैं यहां पर, चलो ये पॉइंट बना देता हूं मैं यहां पर, ये पॉइंट हो गया। तो इस पॉइंट का मतलब क्या है साहब, यहां पर 9 क्या है, यहां पर पिज्जा है, लेकिन बर्गर कितने पहुंच गए साहब, बर्गर हमारे पहुंच गए लगभग 3, यानी 9 पिज्जा 3 बर्गर। बच्चों क्या बन सकते हैं बताइए आप? 9 पिज्जा बनाएंगे तो सिर्फ 1 बर्गर बन सकता है। तो इस कॉम्बिनेशन को हम किसके नाम से जानेंगे? इस कॉम्बिनेशन को बोलेंगे साहब हम अनअटेनेबल। ओके, इसको क्या बोलेंगे हम? अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन।
इसको हम बोलेंगे अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, और इसको क्या बोलेंगे हम? अटेनेबल कॉम्बिनेशन। समझ में आ गया बच्चों? अब मुझे बताओ, अगर मैं एक बिंदी यहां लगा देता हूं, ये कॉम्बिनेशन यहां पर देखते हैं, तो बच्चों यहां कौन सा कॉम्बिनेशन होगा? तो यहां पर इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन बनेगा। तो यहां पर ये देखो, ये 0 है तो यहां 1 आ रहा होगा लगभग। तो यहां पर पिज्जा हम कितने बर्गर हम कितने बना रहे हैं? ये बर्गर था ना हमारा, ये हमारा पिज्जा था। तो बताओ हम यहां बर्गर कितने बना रहे हैं? 1 बना रहे हैं सर। हम यहां पिज्जा कितने बना रहे हैं बच्चों? 2 2 का डिफरेंस दिया, तो 2 और 2 4, या 4 होगा, तो यानी 4,1। तो आप मुझे बताइए, अगर आप 4 क्या बना रहे हो? अगर आप 4, अच्छा ये यहां पर आ रखा है, चलो इसको भी आप बोलोगे सर 4 तो यहां पर है, इस 4 को भी हम यहीं ले लेते हैं, ठीक है? इस बिंदी को यहां से हटा देते हैं, ओके, इस 4 को यहीं ले लेते हैं, तो 4,3 भी यहीं था पहले, ठीक है साहब, ये ले लेते हैं। तो अब मुझे बताइए कि 4, ये वाला कॉम्बिनेशन देख रहे हैं हम, 4 हमारे क्या है? पिज्जा है, और हमारे यहां पर बर्गर कितना है साहब? 1 है। तो बच्चों बताओ कि हम यहां पर जब हम 4 पिज्जा बना रहे हैं तो बर्गर कितने बना सकते थे? 3 बना सकते थे, लेकिन हमने कितने बनाए? सिर्फ 1 बनाया। यानी कि हमने रिसोर्सेज को क्या कर दिया? वेस्ट कर दिया। हमने रिसोर्सेज का फुली यूटिलाइजेशन नहीं किया। तो इस पॉइंट को बोलेंगे हम अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसे बोलेंगे हम अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो बच्चों यहां पर जो कॉम्बिनेशन बने साहब, ये जो कॉम्बिनेशन है ये अटेनेबल बोला जाएगा, ये जो कॉम्बिनेशन अनअटेनेबल बोला जाएगा, और ये जो कॉम्बिनेशन इनको हम बोलेंगे अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। बोलो यस या नो? तो बच्चों ये आपके एग्जाम में पूछने के लिए आ सकता है कि कब अटेनेबल कॉम्बिनेशन होगा, कब अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन होगा, और कब अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा। तो ये आपको बताना पड़ेगा। समझ में आया? यानी कि जो प्रोडक्शन बाउंड्री पर जितने भी पॉइंट्स बनेंगे ये सब अटेंड हो सकते हैं, उससे ऊपर जा रहे हो आप अटेंड नहीं हो सकता, क्योंकि रिसोर्सेज हमारी कैसी है साहब? फिक्स्ड है। उससे पहले आ रहे हो तो हमारी रिसोर्सेज का फुली यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। समझ में आया बच्चों? चलिए इसे भी नोट कर लीजिए आप। चलिए जी, तो अगला पॉइंट है हमारा चेंज इन पीपीसी। पीपीसी कब चेंज होगा, इसके बारे में हम लोग अब समझते हैं साहब, देखेंगे अब ध्यान से। ओके, चेंज इन पीपीसी। तो देखिए बच्चों यहां लिखा हुआ है चेंज इन पीपीसी इन पीपीएफ। पीपीएफ क्यों लिखा है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के नाम से भी जानते हैं इसे। इंडिकेट आइदर इंक्रीज और डिक्रीज in the productive capacity of the economy। ओके, ये कब कब चेंज होगा? ये साहब शिफ्ट होगा पीपीसी। शिफ्ट कब होगा? पीपीसी कैन बी शिफ्ट आइदर टूवर्ड राइट और टूवर्ड लेफ्ट व्हेन देयर इज अ चेंज इन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी। जब रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी चेंज होंगी, राइट? अभी हमने अजम्पशन क्या पढ़ी थी साहब कि रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी कैन नॉट बी चेंज, राइट? लेकिन अगर रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो पीपीसी क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। अब ये शिफ्ट राइट में भी हो सकता है और ये शिफ्ट लेफ्ट में भी हो सकता है। ये समझते हैं वो कैसे होगा अभी। विद रेस्पेक्ट टू बोथ गुड्स, और ये दोनों ही गुड्स के लिए, यानी कि जो टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज चेंज होंगी ये दोनों ही गुड्स पे इंपैक्ट करेंगी। समझ में आया? तो सुनिए मेरी बात ध्यान से बच्चों, ये हमारा है डायग्राम, और इस डायग्राम पे हम बनाते हैं अगेन वही पीपीसी। ये हमारा पुराना डायग्राम है जो हमने पहले बनाया, इसको नाम दे देते हैं हम ए और बी। ओके बच्चों, ये हमने नाम दे दिया। अब सुनो, ये हमारे पास जो रिसोर्सेज थी उसमें हम ये सारे के सारे जो इस बाउंड्री पर आएंगे वो कॉम्बिनेशन हम अटेंड कर सकते थे। समझ में आया? लेकिन अब क्या हुआ, हमारी रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई। इसका मतलब हम दोनों ही गुड्स को पहले से ज्यादा बना सकते हैं हम, यानी कि अब हम ए गुड्स को भी ए से ए डैश तक पहुंच सकते हैं और बी गुड पर भी हम बी से बी डैश पर पहुंच सकते हैं। तो बच्चों बताओ, अब यहां पर जो नया कॉम्बिनेशन बनेगा हमारा पीपीसी का वो कहां से आएगा? तो ये बी डैश से ऐसे होता हुआ ये इस तरीके से आ गया। तो बच्चों बताओ कि यहां पर दोनों ही गुड्स का प्रोडक्शन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, यानी गुड एक्स का भी और गुड वाई का भी। यानी अब हम पिज्जा भी ज्यादा बना सकते हैं और हम बर्गर भी ज्यादा बना सकते हैं, क्योंकि मशीनें अच्छी आ गई,
कम पैसे में ज्यादा बन सकता है, वेस्टेज कम हो रहा है अब यहां पर पहले से। तो यहां पर क्या हो गया, हमारा दोनों ही गुड्स की जो प्रोडक्टिविटी थी वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और यहां पर ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है ये किधर शिफ्ट हो रहा है साहब, ये शिफ्ट हो रहा है राइटवर्ड, इसे बोलेंगे हम राइटवर्ड शिफ्ट, राइटवर्ड शिफ्ट। ये किधर शिफ्ट हो रहा है साहब, राइटवर्ड शिफ्ट, इसे बोलते हैं हम राइटवर्ड शिफ्ट। ठीक है, ये किधर शिफ्ट हो रहा है साहब, राइटवर्ड शिफ्ट। समझ में आया। वहीं क्या होता है, मान लीजिए कि अगर देखो राइटवर्ड शिफ्ट को पहले पढ़ लेते हैं। राइटवर्ड शिफ्ट इन पीपीसी, एडवांस एंड टेक्नोलॉजी, एडवांस हो रही है टेक्नोलॉजी में, और ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, हमारी रिसोर्सेज भी ज्यादा हो रही है विद द रिस्पेक्ट ऑफ बोथ गुड्स। और ये बेटा ध्यान रखना, दोनों ही गुड्स का होगा, किसी एक गुड का नहीं। समझ में आया। तो जब हमारी दोनों ही गुड्स की रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो हमारा पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ओके, अब सुनिए लेफ्टवर्ड शिफ्ट। मान लीजिए अभी क्या हो रहा था, अपग्रेडेशन हो रहा था, बढ़ रही थी, अच्छी हो रही थी हमारी टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज हमारी बढ़ रही थी। लेकिन यहां क्या हो रहा है, यहां पर बोला जा रहा है बच्चों लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब होगा पीपीसी, टेक्नोलॉजिकल डिग्रेडेशन, यानी कि हमारा क्या हो रहा है, यहां पर डिग्रेडेशन हो रहा है, यानी खत्म हो रही है, कमी हो रही है टेक्नोलॉजी में, बेकार हो रही है टेक्नोलॉजी। और डिक्रीज इन रिसोर्सेज विद रिस्पेक्ट टू बोथ ऑफ गुड्स। राइट बच्चों, ओआर और कर लेना इसको, ठीक है। हाँ, तो यहां पर क्या हो रहा है कि टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज दोनों ही क्या हो रही है, दोनों में ही कमी हो रही है, यानी टेक्नोलॉजी का डिग्रेडेशन हो रहा है अपग्रेडेशन की जगह पर, और रिसोर्सेज हमारी कम हो रही है। राइट, तो बच्चों बताओ, यहां पर जब हमारी दोनों ही गुड्स के रेफरेंस में रिसोर्सेज हमारी कम हो जाएंगी तो क्या होगा, इनका प्रोडक्शन क्या होगा, अब पहले से कम होगा, यस या नो, पहले से कम होगा। तो अब यहां पर ए डैश, ये हमने लिखा था पहले, अब यहां पर क्या लिखेंगे, ए डैश की जगह पे यहां कर देते हैं, ये हो जाता है सब, यहां से इधर आ जाता है, तो ए 1 डैश 2 डैश कर दीजिए, ठीक है। और यहां लिख देते हैं हम बी 2 डैश। तो ये हमारा नया कॉम्बिनेशन हो गया, जब हमारी टेक्नोलॉजी अब में क्या हो जाएगा, डिग्रेडेशन हो जाएगा और रिसोर्सेज हमारी कम हो जाएंगी। तो अब हमारा जो नया कॉम्बिनेशन बना साहब, ये बन गया, यस या नो। तो इसे बोलेंगे पीपीसी किधर शिफ्ट हो रहा है साहब, यहां पर शिफ्ट हो रहा है लेफ्टवर्ड, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, पीपीसी। ओके बच्चों, तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है हमारा पीपीसी। समझ में आ गया बच्चों, लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब होगा और राइटवर्ड शिफ्ट कब होगा। लेफ्टवर्ड बच्चों, यहां पे भी आप लोग इसको वर्ड कर लेना, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ओके, लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब होगा, जब रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी में कमी आएगी, और राइटवर्ड कब शिफ्ट होगा, जब टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज में अपग्रेडेशन होगा या बढ़ेंगी। राइट, तो बच्चों ये दोनों ही गुड्स के रेफरेंस में होगा, ये याद जरूर रखिएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको कि कब पीपीसी शिफ्ट होगा। तो पीपीसी दोनों तरफ शिफ्ट हो सकता है, राइटवर्ड भी और लेफ्टवर्ड भी। राइटवर्ड कब शिफ्ट होगा, जब हमारी रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी, और यहां पर लेफ्टवर्ड कब शिफ्ट होगा, जब हमारी रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी में क्या होगा, डिग्रेडेशन होगा, यानी कि कमी होगी। समझ में आ गया। चलिए इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट है रोटेशन ऑफ पीपीसी। पीपीसी में रोटेशन कब होगा साहब, शिफ्टिंग समझ में आ गया आपको, जब दोनों गुड्स की टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज हमारी बढ़ेंगी या कम होंगी तो क्या होता है, शिफ्ट होता है। लेकिन रोटेशन कब होगा ये देखते हैं। इट हैपेंस व्हेन देयर इज चेंज इन प्रोडक्टिविटी, रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी विद रिस्पेक्ट टू ओनली वन गुड, यानी कि जब रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी दोनों गुड्स के लिए सेम नहीं होंगी, किसी एक गुड के लिए चेंज होंगी, तो वहां पर साहब रोटेशन होगा, शिफ्टिंग नहीं होगी। समझते कैसे, देखिए साहब, ये हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, राइट, ये हमारा एक्सिस एक्स और वाई। ओके, इस कॉम्बिनेशन यहां से लाइन को ए बी दे देते हैं। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, हमारी रिसोर्सेज लिमिटेड थी और टेक्नोलॉजी हमारी पहले से क्या थी, वो भी चेंज नहीं हो रही थी, कांस्टेंट थी। लेकिन हुआ क्या कि हमारी टेक्नोलॉजी ए गुड की चेंज हो गई साहब। हम उसी रिसोर्सेज में अब क्या कर सकते हैं, ए गुड को ए से लेके हम
ए डैश तक पहुंच सकते हैं। समझ में आया? लेकिन बी गुड की टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज चेंज नहीं हुई। तो बताइए बच्चों, अब यहां पर अगर हम इसका कर्व बनाएं तो ये यहां से स्टार्ट होके कहां आ जाएगा सर? यहां आ जाएगा। तो बच्चों इसे बोलते हैं हम रोटेशन टू राइटवर्ड, यानी किधर रोटेट हुआ है? ये राइटवर्ड में रोटेट हुआ है। बच्चों अगर ए गुड की जो हमारी प्रोडक्टिविटी है या रिसोर्सेज की प्रोडक्टिविटी है या टेक्नोलॉजी है वो अगर कम हो जाती है तो ये ए से A0 की तरफ आ जाएगा और ये रोटेशन हमारा लेफ्टवर्ड हो जाएगा। तो ये रोटेशन किधर हुआ है सब हमारा? ये रोटेशन हुआ है रोटेशन राइटवर्ड, और ये रोटेशन किधर हुआ है सब? ये रोटेशन हम बोलेंगे लेफ्टवर्ड। ये राइटवर्ड हुआ है और ये लेफ्टवर्ड, रोटेशन लेफ्टवर्ड। ओके बच्चों, तो रोटेशन राइटवर्ड और रोटेशन लेफ्टवर्ड, ये समझ में आ गया आप लोगों को? यानी जब हमारे एक्स गुड की प्रोडक्टिविटी या टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो रोटेशन राइटवर्ड होता है, और अगर वही कम होती है तो रोटेशन लेफ्टवर्ड होता है। समझ में आ गया? ये कम होने के लिए ए से A0 और ए से A1 हमारा बढ़ाने के लिए। ओके, चलिए अब हम एक और समझते हैं वाई गुड के लिए। ये हमने अगेन कर्व बना दिया और हम ले रहे हैं बच्चों इस बार वाई गुड को। ठीक है, तो यहां पर x और ये y गुड है हमारा, y एक्सिस का गुड। अब क्या हो रहा है, हमारी जो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है या अपग्रेडेशन हो रहा है वो y गुड की में हो रहा है, x की में नहीं हो रहा। तो बताओ y गुड को हम ज्यादा खरीदने लगेंगे अब या ज्यादा प्रोडक्शन करने लगेंगे तो ये यहां से कहां हो गया सब? यहां पहुंच गया। तो जब बच्चों यहां से लगाएंगे तो इस तरीके से कुछ कर्व बनेगा हमारा। तो यहां पर ये रोटेशन हो रहा है किधर? राइटवर्ड। लेकिन किसके लिए हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ वाई गुड के लिए हो रहा है, सिंगल गुड के लिए। एक्स की टेक्नोलॉजी में या रिसोर्सेज में कोई चेंज नहीं है, सिंगल गुड की टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज क्या हो रही है? यहां पर चेंज हो रही है। तो ये हम बोलेंगे रोटेशन इन राइटवर्ड। ओके बच्चों, अब मान लो अगर यही टेक्नोलॉजी वाई गुड की कम हो जाती तो कम प्रोडक्शन होगा, इस तरीके से नीचे आ जाएंगे हम, यहां पर होगा। तो बच्चों ये इस तरीके से बनेगा, राइट। तो ये हमारा जो पहले था ए और इसे बोलेंगे बी, राइट। ये पहले से बी से बी डैश हो गया था और अब बी से B0 हो गया। तो यहां पर क्या हो रहा है बच्चों? टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है? डिग्रेडेशन हो रहा है या रिसोर्सेज कम हो रही है, तो इसलिए रोटेट हो रहा है। अब ये किधर रोटेट हो रहा है? तो इसे बोलेंगे रोटेट लेफ्टवर्ड। ठीक है, तो यह लिख दीजिए रोटेशन लेफ्टवर्ड। ओके बच्चों, तो ये रोटेशन राइटवर्ड था और ये रोटेशन लेफ्टवर्ड था। अब देख लीजिए एक बार फिर से पढ़ के, रोटेशन फॉर कमोडिटी ऑन एक्स एक्सिस, टेक्नोलॉजी इंप्रूव या डिग्रेडेशन। इंप्रूव कहां हुई है साहब? यहां पर इंप्रूव हो रही है तो राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, और ये डिग्रेडेशन हो रहा है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है। इंक्रीज और डिक्रीज रिसोर्सेज द प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी ऑन द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे जो फर्क पड़ रहा था हमारा उसके लिए ये डायग्राम हो गया। वाई एक्सिस पे रोटेशन फॉर कमोडिटी ऑन द वाई एक्सिस, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट या डिग्रेडेशन हो सकता है या रिसोर्सेज चेंज हो सकती है वाई के लिए। तो यहां पर इंप्रूवमेंट हो रहा था और यहां डिग्रेडेशन हो रहा था। यस या नो बच्चों? तो ये हो गया हमारा वाई एक्सिस पे, यानी इस सेकंड पॉइंट के लिए। तो ये आपका पीपीसी से रिलेटेड हमारे सारे के सारे पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। हमने रोटेशन भी कर लिया, हमने शिफ्टिंग भी कर ली। तो बच्चों अभी आप इसे नोट कर लीजिए और आज के लेक्चर के लिए हम इतना ही रखते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अगले लेक्चर से। तो बच्चों आप लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लेक्चर मेरा देखना नहीं भूलेंगे। अगले लेक्चर में जो हमारी वीडियो आएगी वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर आएगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।